ऋतुराज जी, आपने लगता है कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर लिया है। सबकी जगह अब आप ही आ रहे हैं, रोज आप ही को यहाँ भेजा जा रहा है। बाकी जितने प्रवक्ता चेहरे चमकाते थे सब गायब हो गए सीन से। अच्छा है, अच्छा है ऋतु बाबू। ये कि क्या होना चाहिए सीएम आवास का, जिसको आप लोग शीश महल कहते थे, मुख्यमंत्री का जो बंगला था, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कभी विजेंद्र जी लिखते हैं कि उसको गिरा देना चाहिए, कभी विजेंद्र जी लिखते हैं कि अन्य नेता कहते हैं कि वो म्यूजियम बन जाना चाहिए, कुछ नेता कहते हैं कि जो आसपास के घर को रोका गया है वहां पर घर वापस बनाया जाना चाहिए। तो क्या चाहते हैं? शीश महल को लेके तो साफ तौर मेरा मानना यह है कि उस पर भी राजनीति ही हो रही है। अगर लगता है कि वो भ्रष्टाचार की एक इमारत है तो बुलडोजर लाइए, कैबिनेट फैसला करिए और उसको डिमोलिश करिए। उसको बुलडोजर से कह रहे हैं आशुतोष जी गिराने। दिखाइए भाई मनोज जी को और मुझे आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी कह रहे हैं बुलडोजर से गिराइए। जय हिंद दोस्तों। तो इस डिबेट में आप देखने वाले हैं आशुतोष का बदलता हुआ चेहरा, क्योंकि आशुतोष को अक्सर आपने देखा होगा ये बीजेपी को ही हमेशा टारगेट करते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इन्होंने भी बीजेपी की लाइन ही जॉइन कर ली है। क्योंकि जिस तरह से शीश महल को ये तो तुड़वाने की बात कर रहे थे, अब हालांकि शीश महल बना हुआ है उसे तुड़वा देना ये बीजेपी की भी मूर्खता होगी। इस तरह का काम करना ये देखिए बहुत पैसा लगा है और जनता का पैसा लगा है उसका। अब शीश महल बन गया है, उसमें हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें महंगी हैं वो निकलवा दूँ, लेकिन मकान तो रहना ही चाहिए। उस पर बुलडोजर चलवा देना ये बीजेपी की भी मूर्खता होगी। और ये व्यक्ति जो आशुतोष है ये इस तरह की बातें कर रहा है कि उस पर बुलडोजर चलवा दो, ये तो और अलग टाइप का आदमी लग रहा है मुझे। मतलब आप देखिए कि इतना सारा पैसा होने के बाद, हाँ कुछ चीज़ें इलीगल हुई हैं उस पर आप एक्शन ले सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी लगाई गई हैं जिन्हें आप निकाल सकते हो जिससे मतलब उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आप एक बिल्डिंग सीएम हाउस बन चुका है, उस सीएम हाउस को यदि आप गिरा देते हैं, हाँ भले ही बीजेपी के लोग दिखाने के लिए कि उसमें ना रहें, वो बात और है कि हम इसमें नहीं रहेंगे शीश महल में, क्योंकि बीजेपी, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री उसमें रहना नहीं चाहता, लेकिन पब्लिक को उसी तरह की विचारधारा के हिसाब से दिखाना पड़ता है। तो दिखाएंगे ज़रूर कि हम इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन उसे गिरा देना, बुलडोजर चला देना ये मूर्खता है। और ये जिस तरह की आशुतोष मियाँ मांग कर रहे हैं वो भी गलती है। तो चलिए देखते हैं इस डिबेट में आगे आशुतोष किस तरह से पलटी खाते हैं। सांसद जी ये बताइए कि क्या होना चाहिए सीएम आवास का, जिसको आप लोग शीश महल कहते थे, मुख्यमंत्री का जो बंगला था, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कभी विजेंद्र जी लिखते हैं कि उसको गिरा देना चाहिए, कभी विजेंद्र जी लिखते हैं कि अन्य नेता कहते हैं कि वो म्यूजियम बन जाना चाहिए, कुछ नेता कहते हैं कि जो आसपास के घर को रोका गया है वहां पर घर वापस बनाया जाना चाहिए। तो क्या चाहते हैं मनोज जी, आप क्या चाहते हैं? अच्छा अपने मन का बताइए। इस घर का जो हम लोग दिखा रहे हैं बीच में, इस घर का क्या होना चाहिए? बताता हूं। देखिए अपने मन का तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन मैं आपको मैं पार्टी का स्टैंड बताऊं, जो पार्टी चाहती है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता सीएम होगा वो इस शीश महल में नहीं रहेगा। क्या ये बात है। आशुतोष जी आपके क्या विचार है? क्या टारगेट किया जा रहा है या सच आना चाहिए? अगर आबकारी नीति को लेकर आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, यमुना की सफाई, परिवहन, सब पर तेजी से अब काम हो रहा है, कुछ अधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया है, ठीक काम हो रहा है या टारगेट किया जा रहा है? और मुख्यमंत्री आवास का क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री आवास के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फैसला करना, मुझे तो फैसला करना नहीं है। अगर मुझे अपने फैसला दिल में करना कुछ तो आपके होगा, कुछ तो आपको लगता है। आपकी तो हर बात पर एक ओपिनियन होता ही है आपका। देख तो कैसे शर्मा रहा। तो बुलडोजर लेके गिरा दीजिए उसको, मेरा तो साफ कहना है। अच्छा, और कंक्रीट पोल्यूशन जो होगा अब हमारे ख्याल से आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसको आराम से आप साफ कर सकते हैं। देखिए सवाल उस मुख्यमंत्री के निवास का नहीं है, सवाल उस पर गंभीर है कि आम आदमी पार्टी जिन उद्देश्यों को लेकर चली थी उन उद्देश्यों से भटकी या नहीं भटकी, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, उस पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो चुकी है। लेकिन जहां तक टारगेट करने का प्रश्न है, मेरा तो साफ तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले लगातार ये कहती रही कि अगर उनकी सरकार आएगी तो जो सरकार है वो तमाम आरोपों की जांच कराएगी और उसके बाद जो दोषी होगा उसकी खिलाफ कार्रवाई होगी। और प्रधानमंत्री जी ने तो जिस दिन दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई तो उस दिन में उन्होंने इशारा किया था। तो आज अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी छुपा के तो नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। अबे साले। शीश महल को लेके तो साफ तौर मेरा मानना यह है कि उस पर भी राजनीति ही हो रही है। अगर लगता है कि वो भ्रष्टाचार की एक इमारत है तो बुलडोजर लाइए, कैबिनेट फैसला करिए और उसको डिमोलिश करिए। उसको बुलडोजर से कह रहे हैं आशुतोष जी गिराने। दिखाइए भाई मनोज जी को और मुझे आशुतोष जी के साथ।
आशुतोष जी कह रहे बुलडोजर से गिराई है सांसद जी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जो उद्देश्य को लेके चली थी आम आदमी पार्टी, उस चरित्र का दर्शन जरूर होता है शीश महल वाले में। दूसरी बात में अखिलेश भाई साहब ने अभी बातें करी। आजकल एक बहुत चर्चा में एक लाइन है कि कृपया जीरो चेक कर लें। आजकल राहुल जी की एक तस्वीर लगती है पेट्रोल पंप पे और स्कूटर लेके खड़े हैं, तो वो बोलते हैं कि जीरो चेक कर लें, तो तेल भरने वाला बोलता है कि भाई साहब बहुत दिन से जीरो आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि कांग्रेस अभी भी इस देश में कुछ अच्छा हो रहा है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कभी भी आज भी भारत के गौरव को लेकर के कभी गौरवान्वित नहीं दिख रही है। कांग्रेस आज थोड़ी सी संभली, जो दिल्ली में चुनाव लड़ी 4% से 6.5% पे गई है। क्या बात कर रहे हैं? मेरा मानना है कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को, देखिए मैं कई बार जब ऐसे बहस सुनता हूं अंजना जी ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात का मैं कैसे जवाब दूं। क्या जिस तलखी से, जिस श्रूडनेस से वक्ता लोग बोलते हैं, हम उसको कैसे चैलेंज करें। मेरा मन नहीं करता करने का। मुझे पार्टी कहती है आज तुम बैठो, मैं सोचता हूं इस देश के गौरव को अगर गौरव नहीं समझ सकते तो फिर राजनीति में रहना बेकार है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गलती हो बताइए। अखिलेश जी ने जो बातें कही उसमें दोनों बातें कह दी। हम अपने लोगों को भी शो कॉज नोटिस देते हैं, हम अपने लोगों को भी गलती होने पे उनको टोकते हैं, हम अपने लोगों से भी गलती होने पे उनसे सॉरी बुलवा देते हैं। आपने अपने किस नेता पर जांच बिठाई है मनोज जी? आपने अपने किस नेता पर जांच बिठाई, एक बार दिखाइए मनोज जी को, दिखाइए किस नेता पर जांच बिठाई है आपने? बताता हूँ। दिल्ली के मदन लाल खुराना जी, उनका एक बार नाम आ गया था हवाला में, किसी के डायरी में, उनको हटना पड़ा था। लाल कृष्ण आडवाणी जी को नाम आ गया था, जब तक वो बरी नहीं हो गए तब तक वापस नहीं आए। क्या राजनीति में इस मर्यादा का पालन नहीं हो सकता? इस नैतिकता का पालन नहीं हो सकता? आम आदमी पार्टी क्यों गई? क्योंकि जब वो पाप करते थे, अपराध करते थे, कोई बात उठी तो सीधे क्लीन चिट दे देते थे अरविंद केजरीवाल जी। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अरे भाई, जांच तो कहीं भी आरोप हो तो जांच होनी चाहिए। ठीक है, आपने राहुल जी का अगर जब कल जिक्र मनोज किया था तिवारी पे जीरो, कोई बात ठीक, होगी हाँ, तो बोलिए, भी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पूरा कीजिए जी, पूरा कीजिए। अगर मनोज तिवारी का भी नाम आएगा तो भी हमारी पार्टी कहेगी नहीं, जांच करवा लो। इसलिए जो पार्टी जांच को ही तैयार नहीं है, जो पार्टी आरोपों को जानबूझ के अपराध को दबाने की कोशिश करे, उसको मैं मानता हूं कि अब राजनीति बदल गई है। कांग्रेस रिकॉर्ड बना चुकी है और राहुल गांधी जी भी रिकॉर्ड बना चुके हैं। खत्म।